press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो बच्चों? आज का हमारा पाठ है 9वीं कक्षा तृतीय भाषा के 15वां लेसन वीरांगना चन्नम्मा। आज का हमारा पाठ है वीरांगना चन्नम्मा। वीरांगना चन्नम्मा कौन थी? वीरांगना चन्नम्मा एक कर्नाटक की एक वीर महिला थी, एक देशभक्त वीर महिला थी। उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे वीर महिलाएं स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की है। उसमें कित्तूर रानी चन्नम्मा, झांसी की रानी और बहुत सारे उनके ओबव्वा का एक वीरता को भी हम देख सकते हैं। ऐसी वीर महिलाओं की एक साहस गाथाओं को हमने सुना है। आज के हमारी पाठ में हम वीरांगना चन्नम्मा के बारे में जानकारी पाएंगे। बच्चों, इस पाठ का आशय है छात्र कर्नाटक की वीर महिला चन्नम्मा की देशभक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। इस पाठ से हम क्या प्राप्त करते हैं? भारत की वीर महिला चन्नम्मा की देशभक्ति का परिचय। और अंग्रेजों की अनेक कोशिशों के बाद भी कित्तूर को चन्नम्मा ने बचाया। अंग्रेज लोग क्या करते थे? राजाओं से क्या करते थे? अपने वश में कर लेते थे उनकी एक भूमि को, उनके राज्य को। लेकिन चन्नम्मा ने उन्हें क्या किया? डट का मुकाबला किया। कित्तूर को चन्नम्मा ने उन अंग्रेज़ों से बचाती रही। लेकिन चन्नम्मा के बंदी बना जाने के कारण कित्तूर अंग्रेज़ों के वश में गया। बहुत सारा साहस दिखाती थी। उसके बाद वो क्या करती है? चन्नम्मा के बंदी बनाने के बाद चन्नम्मा को ब्रिटिशों ने बंदी बनाकर क्या करते हैं? उसके राज्य को वश में कर लेते हैं। चन्नम्मा जैसी वीर महिला के कारण कर्नाटक गर्व का अनुभव करता है। चन्नम्मा जैसे वीर महिला के कारण कर्नाटक को गर्व की बात है, कर्नाटक गर्व महसूस करता है। आइए बच्चों, देखेंगे चन्नम्मा की चन्नम्मा का परिचय, उनकी साहस गाथाओं को हम देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी से सत्तालोलुप अंग्रेजों को नाकों चने दबाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चन्नम्मा थी। 18वीं शताब्दी तो 18वीं सेंचुरी में सत्तालोलुप अंग्रेजों को, सत्तालोलुप यानी अधिकार के लिए वो बहुत लोभ थे। वो अंग्रेज चाहते थे कि पूरा भारत उनके वश में रहे, इसलिए वो क्या करते रहे? कोशिश करते रहे, इसलिए उन्हें सत्तालोलुप कहते हैं। तो सत्तालोलुप अंग्रेज़ों के चने चबाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चन्नम्मा थी। नाकों चने दबाना यानी उनको क्या करना? डट कर मुकाबला करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? भारतीय महिला चन्नम्मा थी। चन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में सन 1778 में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ? काकतीय वंश में सन 1778 में काकतीय वंश में उनका जन्म होता है। आइए उनके माता पिता के बारे में जानेंगे बच्चों। तो उनके माता का नाम धूलप्पा देसाई और माँ का नाम पद्मावती था। एक तो एकलौती, फिर रूपवती और स्वस्थ। देखिए, चन्नम्मा के एकलौती यानी अकेली बेटी थी। चन्नम्मा उनके माता पिता की अकेली बेटी थी, एक ही बेटी थी और एकमात्र बेटी थी। फिर रूपवती और स्वस्थ, बहुत सुंदर थी और स्वस्थ थी। चन्नम्मा शब्द का अर्थ ही है सुंदर महिला। देखिए, चन्नम्मा का अर्थ होता है चन्ना अम्मा, तो अच्छी सुंदर महिला। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई। उनकी शिक्षा राजकुल के अनुरूप ही होती है। राजकुल में जैसे राजाओं को, रानियों का जैसा शिक्षा दीक्षा दी जाती है, वैसे ही उनकी शिक्षा हुई। घुड़सवारी, तो क्या क्या उन्होंने विद्याओं को सीखा? घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आर्केड आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से प्राप्त हुई। घुड़सवारी करना, हॉर्स राइडिंग, शस्त्रों का अभ्यास करना, आर्केड आदि युद्ध कलाएं, सभी युद्ध को जो कलाएं चाहिए थी, जो सकल कलाएं उनमें क्या थी? अपने वीर पिता से प्राप्त हुई थी। उनके पिता का नाम क्या था? धूलप्पा देसाई।
तो उनके पिता से वे सभी सकल विद्याएं, युद्ध की सकल विद्याएं प्राप्त कर ली थी। अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। और उनके यहाँ एक जंगम गुरु थे, उनके अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन से उन्होंने उर्दू सीखा, मराठी भाषा सीखा और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन भी उन्होंने किया था। तो इतने युद्ध कलाएं और अनेक भाषाओं को चन्नम्मा सीखी थी, इतनी निपुण थी, इतनी विद्याभ्यास पाई थी और इतनी युद्ध कौशलों को वो जानती थी। आइए कित्तूर के बारे में जानेंगे। कित्तूर रानी चन्नम्मा, तो हमें चन्नम्मा के बारे में पता चला, लेकिन कित्तूर कहाँ था, वहाँ का राजा कौन था, तो चन्नम्मा वहाँ कैसे पहुँची। कित्तूर कर्नाटक के उत्तरी बेलगावी जिले में है। कित्तूर कहाँ है, बेलगावी जिले में है, कर्नाटक के नॉर्थ में है बेलगावी में एक कित्तूर जिला है, कित्तूर डिस्ट्रिक्ट। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। उन दिनों में जब 18वीं शताब्दी में क्या था, 18th सेंचुरी में बेलगांव क्या था, बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था, प्रसिद्ध व्यापार केंद्र था। देश विदेश के व्यापारी वहाँ के बाज़ारों में हीरे जवाहरात का खरीदने के लिए आया करते थे। देश विदेश के व्यापारी, सिर्फ हमारे देश के नॉर्थ के साउथ के लोग ही नहीं, हमारे देश के लोग ही नहीं, विदेश के लोग आकर कित्तूर में क्या करते थे, खरीदारी करते थे। कौन सी खरीदारी करते थे, हीरे जवाहरों की, हीरा ಜವಾಹರ್ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। ಇಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು। ऐसे समृद्ध राज्य में प्रजा वात्सल्य राजा मल्लसर्जा थे। इस कित्तूर के राजा कौन थे, मल्लसर्जा थे। कित्तूर के राज्य में कौन थे राजा, मल्लसर्जा। तो कित्तूर का राजा कौन था, मल्लसर्जा। देखिए कित्तूर राज्य का राजा कौन था, मल्लसर्जा। कित्तूर का राजा कौन था, मल्लसर्जा वहाँ का राजा था। और ऐसे चन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्लसर्जा के साथ कर दिया। ऐसे समृद्ध राज्य का राजा था मल्लसर्जा, कित्तूर का राजा था। तो रानी चन्नम्मा के माता पिता ने बड़े उत्साह से, बहुत उत्साह से क्या करते हैं, उनका विवाह राजा मल्लसर्जा से कर दिया। चन्नम्मा का विवाह किससे होता है, राजा मल्लसर्जा से होता है। तो राजा मल्लसर्जा का विवाह किसके साथ हुआ, चन्नम्मा के साथ हुआ। तो चन्नम्मा का विवाह राजा मल्लसर्जा के साथ हुआ। इस तरह चन्नम्मा कित्तूर की रानी बन गई थी। रानी चन्नम्मा कित्तूर के राजमहल में सुख से रहने लगी। रानी चन्नम्मा कित्तूर में आकर बहुत सुख से रहने लगी, मल्लसर्जा के साथ, राजा के साथ बहुत अच्छे से जीवन बिताने लगी। उनके कोख में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। तो चन्नम्मा के कोख में एक पुत्र रत्न, उनके पेट से, उनके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था शिव बसवराजा। तो चन्नम्मा के पेट में एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था, शिव बसवराजा। तो चन्नम्मा के पुत्र का नाम क्या था, शिव बसवराजा। लेकिन बचपन में ही उनकी मृत्यु हुई। लेकिन बचपन में जब छोटा था शिव बसवराज, चन्नम्मा का पुत्र, तभी उसका क्या हो गई, मृत्यु हो गई। राजा मल्लसर्जा की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। तो राजा मल्लसर्जा की और एक पत्नी थी, पहली पत्नी थी, उसका नाम था रुद्रम्मा। तो मल्लसर्जा की और एक पत्नी थी, उसका नाम क्या था, रुद्रम्मा। उसका नाम क्या था, रुद्रम्मा। मल्लसर्जा की पहली पत्नी रुद्रम्मा, दूसरी पत्नी कौन थी, चन्नम्मा। तो पूना के पटवर्धन ने मल्लसर्जा को चालाकी से बंदी बना लिया। पूना का एक राजा था, पूना का राजा कौन था, पटवर्धन राजा। राजा पटवर्धन पूना में था।
उन्होंने मल्लसर्जा को चालाकी से बंदी बना लिया। तो मल्लसर्जा को क्या करता है, पूना का राजा बंदी बना लेता है, अपने वश में करता है राजा को। वही उनकी मृत्यु हो गई। बंदी बनाकर वो ले जाते हैं पूना का राजा और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। मल्लसर्जा की मृत्यु के बाद चन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्जा को गद्दी पर बिठाया। देखिए, चन्नम्मा का पुत्र शिव बसवराज बचपन में ही मर गया था, मल्लसर्जा को बंदी बनाया गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। अब उत्तराधिकारी कोई नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उनका पहले रुद्रम्मा का पुत्र कौन था, पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्जा को गद्दी पर बैठाया। चन्नम्मा ने युवराज को गद्दी पर सिंहासन में बिठाया। उसका नाम क्या था, शिवलिंग रुद्रसर्जा। तो शिवलिंग रुद्रसर्जा ने चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली। ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಳ ಒಂದು ಮಗು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನನ್ನು ಬಂದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ರುದ್ರಮ್ಮನ ಪುತ್ರ ಯಾರಾಗಿದ್ದ ಶಿವಲಿಂಗ रुद्रसर्जनನ್ನು ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली। लेकिन वो रुद्रसर्जा क्या करता है, कित्तूर चन्नम्मा की बात नहीं मानता है। चाटुकार यानी झूठी प्रशंसा करने वालों की बातों को मानकर चन्नम्मा के बातों को हवा में उड़ाया। हवा में उड़ाना, केयर नहीं करना, चन्नम्मा को बातों को नहीं मानता था, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ। वहाँ से कित्तूर का पतन यानी कित्तूर का नाश शुरू हो गया। इतना समृद्ध भरित राज्य को पतन शुरू हो जाता है। राजा शिवलिंग रुद्रसर्जा की मृत्यु 11 सितंबर 1824 को हुई। तो राजा शिवलिंग रुद्रसर्जा कौन था, चन्नम्मा के मल्लसर्जा के बड़ी बीवी का बेटा था युवराज। तो उसकी भी मृत्यु हुई 11 सितंबर 1824 को। 1824 11 सितंबर को उसकी भी मृत्यु हो गई। इसे अंग्रेज़ों ने कित्तूर राज्य को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। जब अंग्रेज़ों ने समझा कि कित्तूर को हम वश में कर लेंगे, क्योंकि वहाँ का युवराज मर गया था, चन्नम्मा का कोई पुत्र नहीं था, तो इसलिए क्या किया, अंग्रेज़ों ने कित्तूर राज्य को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದೆ, ಈ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಾಜ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಮರಾಠ. ಶಿವಲಿಂಗ रुद्रसर्जाಗೂ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. उसने अपने एक संबंधी गुरलिंग मल्लसर्जा को गोद लिया था. ಶಿವಲಿಂಗ रुद्रसर्जा ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದ. वो अपने संबंधी गुरलिंग मल्लसर्जा को गोद लिया था. गोद लेना दत्तु ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. तो एक पुत्र था. देखिए, शिवलिंग रुद्रसर्जा, शिवलिंग रुद्रसर्जा, शिवलिंग रुद्रसर्जा मल्लसर्जा के बाद राजा बनता है. उसके बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था. उसका नाम था गुरुलिंग मल्लसर्जा. गुरुलिंग मल्लसर्जा. तो ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವಲಿಂಗ रुद्रसर्जा. ಅವನ ಹೆಸರು ಶಿವಲಿಂಗ रुद्रसर्जा. ಗುರುಲಿಂಗ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಒಂದು ಪುತ್ರನನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. राजा निसंतान मरा था. उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्जा को गोद लिया था. गुरुलिंग मल्लसर्जा को गोद लिया था यानी दत्तू लिया था. लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे. जब अंग्रेज़ों ने यानी
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ತಂದಿದ್ರು. ತೋ ಗೋದ್ಲಿಯ ಪುತ್ರಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನಹಿ ಮಾನ್ತೆ ಥೆ. ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ದತ್ತುಪುತ್ರರನ್ನು. उस समय डालहौसी गवर्नर जनरल थे. ಆ डालहौसी गवर्नर जनरल ಆಗಿದ್ರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ऐसे अवसर पर रानी चन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभालकर रक्षा करने की कसम खाई. दत्तुपुत्रರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ರು. दत्तुपुत्रों को हक नहीं है, ऐसा डालहौसी का मानना था, ब्रिटिशों का मानना था. ऐसे में कित्तूर रानी चन्नम्मा ने क्या किया, कसम खाई. उन्होंने कसम खाई. क्या कसम खाती है? रानी चन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभालकर रक्षा करने की, कित्तूर को रक्षा करने का एक प्रण लिया, कसम खाई. कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों के प्रवेश से रानी चन्नम्मा का रक्त खौल उठा. ऐसे में कित्तूर में क्या करते थे, बहुत सारे ब्रिटिशों ने बहुत सारी बार क्या करते थे, कित्तूर पर क्या किया, अटैक करते थे, बहुत अटैक करते थे. लेकिन रानी चन्नम्मा का रक्त खौल उठा. रक्त खौल उठना, बहुत गुस्सा आना. बार बार वो अपने वश में करने के लिए कित्तूर को अटैक करते थे, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सकी. अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी. इसलिए उन्होंने रानी चन्नम्मा क्या करती है, अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए, अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए भीतर ही भीतर अंदर ही अंदर वो सिद्ध होने लगी, युद्ध के लिए सिद्ध होने लगी. अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि थैकरे ने रानी चन्नम्मा को भांति भांति से संदेश भेजे. थैकरे तो अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि थैकरे था. गवर्नर जनरल डालहौसी, गवर्नर जनरल का नाम क्या था, डालहौसी, लेकिन अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि कौन था, थैकरे था. तो थैकरे, उसका नाम क्या था, थैकरे. तो थैकरे ने थैकरे क्या करता है, अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि. ये थैकरे क्या करता है, तो चन्नम्मा को भांति भांति से संदेश भेजा, मैसेज भेजते रहता है, क्योंकि हम कित्तूर का उत्तराधिकारी नहीं है, हम क्या करते हैं, कित्तूर को हम अपने वश में कर लेते हैं, हमें कित्तूर को सौंप दो, हमें कित्तूर में हम वश में कर लेंगे, कहकर थैकरे क्या करता है, मैसेज भेजता रहता है. मगर रानी चन्नम्मा अपनी स्वाधीनता का सौदा करने पर राजी ना हुई. तो चन्नम्मा अपनी स्वाधीनता का लेन देन, अपनी मातृभूमि को, अपनी भूमि को देने के लिए तैयार नहीं होती है, कित्तूर को ब्रिटिशों के वश में देने के लिए तैयार न हुई. इसी समय थैकरे को कित्तूर राज्य के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही मिल गए. तो चन्नम्मा इनकार करती है, तिरस्कार करती है अपने कित्तूर को अंग्रेज़ों के वश में देने के लिए. कित्तूर को देने के लिए वो क्या करती है, इनकार करती है. तब थैकरे को कौन मिले, दो देशद्रोही, यानी देशद्रोही मिल जाते हैं. उनका नाम था यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव. उनका नाम क्या था, यल्लप्पा शेट्टी, यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव. यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक दो देशद्रोही नामक थैकरे से मिलते हैं. वे कित्तूर का नमक खाकर कित्तूर की ही जड़ खोदने लगे हुए थे. तो वे कित्तूर का नमक खाए थे, मतलब कित्तूर के लोग थे, लेकिन वे देशद्रोह थे, वो ब्रिटिशों का साथ देते थे. थैकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने का लालच दिखाया. उन्हें एक लालच दिखाया, लालच यानी आसे. तो उनको एक लालच दिया यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव को कि कित्तूर को आधा आधा करके तुम्हें सौंप देंगे, मैं क्या करूँगा, कित्तूर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा. यह एक आशा या यह एक क्या था, लालच दिखाई थी. कौन, किसने, थैकरे ने. तो थैकरे क्या करता है, ये कित्तूर का आधा आधा हिस्सा देने का एक क्या करता है, लालच देता है. तब क्या करते हैं,
बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता करने को तैयार हो गए। इसलिए येल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव क्या करते हैं, ठाकरे की सहायता करते हैं। कौन कौन? येल्लप्पा शेट्टी और कौन थे, क्या था नाम? वेंकटराव। वेंकटराव और येल्लप्पा शेट्टी क्या करते हैं, ठाकरे की सहायता करते हैं। कित्तूर के सभी भेदों के बारे में अंग्रेजों को बताते रहते हैं। बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता करने की तैयार हो जाते हैं। ये कित्तूर को पाने के लिए ब्रिटिशों की सहायता करने लगते हैं। दोनों ने कित्तूर का शासन संभालने का परवाना लेकर चन्नम्मा को दिया। दोनों ने कित्तूर का शासनभार संभालने का परवाना चन्नम्मा को दिया। तो येल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव क्या करते हैं, चन्नम्मा को जाकर हमें शासन दो, कित्तूर का शासन भार हम संभालेंगे, हमें दो कहकर वो क्या करते हैं, चन्नम्मा को जाकर परवाना लेकर चन्नम्मा को दिया। ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಆ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। उसे पढ़ते ही चन्नम्मा ने ಥ್ಯಾಕ್ರೆ का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा। ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ। उसे पढ़ते ही चन्नम्मा ने ಥ್ಯಾಕ್ರೆ का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा। जब वो ಥ್ಯಾಕ್ರೆ का पत्र को क्या करती है, मैसेज को, पत्र को फाड़ देती है। फाड़ना हरियुदु, तो फाड़ कर कहा, हमने गोद लेकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। गोद लेना हमारा अधिकार है, इसे ಥ್ಯಾಕ್ರೆ नहीं रोक सकता। हमारे घरेलू मामले में बोलने वाला वह कौन है, वे है ही कौन। कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में ಪ್ರಾಣ ಹೇ। तो ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದತ್ತುಪುತ್ರನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, हमने गोद लेकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। ನಾವು ದತ್ತುಪುತ್ರನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, हमने गोद लेकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। ನಾವು ದತ್ತುಪುತ್ರನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ, ಯಾವ ಮೋಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ। गोद लेना हमारा अधिकार है। गोद लेना क्या है, हमारा अधिकार है। इसे ಥ್ಯಾಕ್ರೆ नहीं रोक सकता। इसे ಥ್ಯಾಕ್ರೆ अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि हमें नहीं रोक सकते। हमारे घरेलू मामले में बोलने वाला वह है ही कौन। ये हमारा घरेलू मामला मने विषय, तो इसमें बोलने वाला वह है ही कौन। कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। कित्तूರು स्वतंत्र राज्यवाಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक क्या करते हैं, इस राज्य को किसी के अधीन में मैं नहीं देने दूंगी कहकर वो ललकारती है। ये फटकार सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना सा मुँह लेकर चले गए। इस बात को सुनते ही, चन्नम्मा की इस डांट को सुनते ही, तो वो दोनों देशद्रोही वहाँ से चले जाते हैं। कित्तूर से गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशल दीवान और बसवण्णा, रायण्णा, गजवीर और चन्नबसवण्णा जैसे वीर योद्धा भी थे। कित्तूर में सिर्फ देशद्रोही नहीं थे, अच्छे एक वीर योद्धा भी थे। उनका नाम था गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशल दीवान। कुशल दीवान यानी मंत्री कहते हैं, तो मंत्री था गुरु सिद्धप्पा, कुशल दीवान थे, और बसवण्णा, रायण्णा, गजवीर और चन्नबसप्पा जैसे वीर योद्धा भी थे। ये वीर योद्धा थे कित्तूर में रानी चन्नम्मा के साथ, जिनके रहते कित्तूर के लिए कोई खतरा न था। खतरा यानी अपाय। ऐसे बहुत महान एक वीर थे, वीर योद्धा थे, आपको पता ही है, रायण्णा, संगोल्ली रायण्णा। तो इनके रहते कित्तूर कोई खतरा नहीं था, कित्तूर के लिए कोई अपाय नहीं था, क्योंकि वो सारे वीर योद्धा थे। कित्तूर की जनता अंग्रेज़ों की चाल से भली भांति परिचित थे। कित्तूर के लोगों को मालूम था कि अंग्रेज़ कितने चालाक है, वे कितने क्या थे, चाल चलते हैं, अंग्रेज़ क्या क्या कर सकते हैं।
वो कितने टैलेंटेड है कित्तूर को वश में लेने के लिए। ठाकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा। जब ठाकरे क्या करता है, अंग्रेजों का प्रतिनिधि ठाकरे क्या करता है, कित्तूर पर क्या करता है, अटैक करता है। सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा। बहुत एक सेना लेकर, ब्रिटिश सैनिकों को लेकर कित्तूर को आ जाता है। किंतु रानी उससे नहीं डरी। लेकिन रानी चन्नम्मा उससे नहीं डरी, वो कभी नहीं डरती थी। इतनी वीर नारी थी हमारी चन्नम्मा। ठाकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। तो ठाकरे क्या करता है, 500 सिपाहियों को लेकर, 500 सिपाहियां, तो 500 सिपाहियों को लेकर वो क्या करता है, कित्तूर के किले पर, किला यानी वो एक कोटे कहते हैं कन्नड़ में, तो कित्तूर के किले पर चढ़ाने की एक ऑर्डर देता है। तो एक किला रहता है कित्तूर का, तो कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने का आज्ञा दी। कित्तूर पर किले पर चढ़ाई करना यानी ऊपर जाकर उसको अटैक करने के लिए, वश में करने की आज्ञा देते हैं। रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा। तब रानी चुप नहीं रही, वे अपने सैनिकों को कहती है, मातृभूमि के सपूतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं, यह हमें अपने पूर्वज से मिली है। तो अपने सैनिकों से संबोधन करती है, कहती है। ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಠಾಕ್ರೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 500 ಸಿಪಾಹಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೆ ಸಪೂತೋ, मातृभूमि के सपूतों, मातृभूमि के बच्चों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं. ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं. ये अंग्रेज, ये ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, हमसे बलपूर्वक हमारी कित्तूर को छीनना चाहते हैं, हमारी मातृभूमि को छीनना चाहते हैं. लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम इसे नहीं छोड़ना चाहिए. यह हमें अपने पूर्वजों से मिली है, ये हमें अपने पूर्वजों से मिला है कहकर उनके सिपाहियों का हौसला बढ़ाती है. तब उधर ठाकरे ने धमकी दी, तो ठाकरे चुप नहीं रहा. तो ठाकरे धमकी देता है, 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा. तो ठाकरे कहता है चन्नम्मा को 20 मिनट में, 20 मिनट्स के अंदर क्या करना है, आत्मसमर्पण करना है, सरेंडर होना है. चन्नम्मा को कहता है ठाकरे 20 मिनट्स के अंदर आत्मसमर्पण करना है, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा, अपने किले को, अपने अपने वो घर को ध्वंस किया जाता है कहकर वो आज्ञा करता है, ऑर्डर करता है. कुछ समय बाद मर्दानी वेश में रानी चन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेज़ों की सेना पर टूट पड़ती है. तो चन्नम्मा चुप नहीं रहती, वो क्या करती है, शेरनी की तरह, एक टाइगर के जैसे क्या करती है, एक सिंह की तरह, सॉरी शेरनी, शेर यानी सिंह, सिंह की तरह वो क्या करती है, मर्दानी पुरुष जैसे क्या करती है. तो मर्दानी वेश में रानी चन्नम्मा अंग्रेज़ों की सेना पर टूट पड़ती है, अंग्रेज़ों के सामने जाकर युद्ध करती है. उनके पीछे 2000 योद्धा थे. तो चन्नम्मा के पीछे 2000 सिपाही थे, योद्धा थे. भयानक युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध होता है. अंग्रेज़ों की सेना इस प्रवाह को सह नहीं सकी, अंग्रेज़ों की सेना डर जाती है, वह भाग खड़ी हुई और ठाकरे मारा गया. और वो भागी और ठाकरे को मारा जाता है, ठाकरे मारा जाता है इस युद्ध में. देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया. तो देशद्रोहियों का काम तमाम करना, देशद्रोहियों को हार माननी पड़ी. बंदी गोरी अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया. और बंदी बनाया गया अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश लोगों को बंदी बनाया गया, बड़े बड़े सिपाहियों को, और उन्हें क्या किया, उदारता के व्यवहार के साथ उन्हें छोड़ दिया गया. तो बंदित ब्रिटिशों को छोड़ दिया गया. लेकिन वह यह विजय बहुत दिनों तक न रही.
इस तरह चन्नम्मा क्या करती है, कित्तूर को बचाती है। अपने 2000 सिपाहियों के साथ क्या करती है, थैकरे का सामना करके, थैकरे का अपोज करके मर्दानी की तरह वीरावेश से वो युद्ध करके अपने कित्तूर को वो बचाती है चन्नम्मा। लेकिन यह विजय प्राप्त कर लेती है, लेकिन यह विजय बहुत दिन तक नहीं रहा। कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया। तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, ब्रिटिश लोग चुप नहीं बैठते थे। फिर किसी भी हालत में इस कित्तूर को क्या करना चाहते थे, कित्तूर को अपने वश में करना चाहते थे। कित्तूर को क्या करना चाहते थे, अपने वश में कर लेना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया। फिर भी क्या करते हैं, वे आक्रमण करता है कित्तूर पर। अब अंग्रेज सेना अधिक थी। पहले जब रानी चन्नम्मा की जीत हुई थी तब अंग्रेज सेना सिर्फ 500 थे। अब अंग्रेजों की सेना बहुत अधिक थी। लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। तो फिर भी क्या होते हैं, आक्रमण किया उन्होंने, तो कित्तूर के वीर सैनिकों के सामने फिर हार मानते हैं अंग्रेज सैनिक। फिर दोबारा सेकेंड टाइम भी क्या होता है, रानी चन्नम्मा की जीत होती है। इतने वीर लोग थे चन्नम्मा के राज्य में। फिर एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर घेरा डाला। फिर क्या करते हैं अंग्रेजों ने, फिर वापस आकर फिर उस सारी शक्ति लगाकर पूरी शक्ति से वो चन्नम्मा उस कित्तूर को घेरा डाला यानी उसके फुल राउंड क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं पूरे उस घेरा डालते हैं। घेरा डालने यानी आक्रमण करना। कित्तूर पर फिर एक बार अपनी पूरी शक्ति लगाकर आक्रमण किया ब्रिटिशों ने। इस युद्ध में रणचंडी चन्नम्मा बंदी बना ली गई। इस तरह चन्नम्मा रणचंडी की तरह क्या कर रही थी, उनका सामना कर रही थी ब्रिटिशों के। लेकिन फिर भी चन्नम्मा ಬಂದಿ ಬನಾ ಲಿ ಗಯಿ. ಚೆನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಬಂದಿ बना ली गई. अंग्रेज़ों ने कित्तूर को लूटा. देखिए कित्तूर में हीरे जवाहरात का एक प्रसिद्ध केंद्र था, तो वो बहुत ही समृद्ध राज्य था. तो अंग्रेज़ों ने कित्तूर को लूटा. कित्तूर को लूट लेते हैं, वहाँ कुछ भी न बचा, कित्तूर को खाली कर देते हैं. चन्नम्मा को बेलहंगल के दुर्ग में कारागार में डाल दिया गया. तो चन्नम्मा को बंदी बनाकर क्या करते हैं, बेलहंगला के दुर्ग में कारागार यानी सेरेमनी जेल. तो चन्नम्मा को बेलहंगल के दुर्ग के कारागार में डाला गया. बंदी गृह में ही 2 फरवरी 1829 को चन्नम्मा की जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गई. चन्नम्मा बंदी गृह में ही यानी जेल में 2 फरवरी 1829 को चन्नम्मा की मृत्यु हो गई. यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई. चन्नम्मा कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है. चन्नम्मा की ये वीरता कर्नाटक राज्य के लिए गर्व की बात है, एक सम्मान की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चन्नम्मा पहली बार स्वतंत्रता की चिंगारी डाली थी. स्वतंत्रता के लिए एक रास्ता था, एक चिंगारी थी. बाद में वह सारे भारत में फैल गई. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, वन के ओबव्वा हो, और सारे ब्रिटिशों के ऑपोज क्या करते थे राजाएं, उनके ऑपोज आज़ादी के लिए लड़ाई की. इस तरह हमारी वीरांगना चन्नम्मा ब्रिटिशों के विरुद्ध क्या करती है, बहुत सारा लड़कर उनको सामना करती है. ये हमारी भारत की वीर नारी है. आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा. धन्यवाद.